जो मेरा भाई औलाद ना होने की वजह से परेशान है, जिनका जॉब नहीं लग रहा है वो परेशान है, जिनके घर में परेशानियां हैं वो भी परेशान है, तो आज का ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैं एक ऐसी नमाज बताऊंगा, अगर आप उसको सिद्क दिल से पढ़ लेते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आपकी वो हाजत जरूर पूरी हो जाएगी। आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आपने ये नमाज पढ़ लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी तमाम मुरादें पूरी हो जाएंगी, बशर्ते ये कि वो जायज़ चीज़ों के लिए होनी चाहिए। क्योंकि आप अल्लाह के करीब हो रहे हैं तो वो चीज़ जायज़ होनी चाहिए, वरना आपकी दुआ रद्द हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और देखिए इस बारे में मैं क्या बताया हूँ। ये शब बारात के ही रिलेटिव से है। शब बारात के दिन मैं आपको शब बारात की सबसे बड़ी इबादत के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा मुकम्मल आवाज़ कीजिएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, और अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, वरना आपकी मर्जी। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ शब बारात की खास नमाज और खास इबादत। सबसे पहले तो मैं एक बात आपको यह कह देना चाहता हूँ कि जब शब बारात आ जाती है तो हमारे नौजवान मोबाइलों पे ढूंढने लगते हैं शब बारात की सबसे बड़ी इबादत क्या है। लोग इसी तरीके से सर्च करने लगते हैं और बताने वाले भी बहुत बेमिसाल हैं। आजकल यूट्यूब पर लोग बताते हैं, तो मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले तो आपकी जो नमाज कज़ा हुई है, आपसे ज़िंदगी भर की जो नमाज कज़ा हुई है, सबसे पहले आप उसको पढ़ें, कज़ाए उम्री पढ़ें। उसके बाद जब वो मुकम्मल हो जाए, अगर आपको लगता है कि हमारी इतनी नमाज कज़ा हुई थी और हमने मुकम्मल कर लिया, तो अब दूसरी क्या करना है सबसे पहले आपको 6 रकात पढ़ लेना है। 6 रकात जब आप पढ़ लेंगे, 2 रकात आफत बलैयात के लिए, 2 रकात खैर बरकत के लिए, और 2 रकात घर में कोई दिक्कत परेशानी ना हो उसके लिए। जब आप ये दराज़े उम्र के लिए ये जब मुकम्मल हो जाए, तो फिर अब आपको क्या पढ़ना है, सलातुत तस्बीह की नमाज। जब इसको नमाज पढ़ लें, इसके बाद जब मैं बताने वाला हूँ सबसे ख़ास और बड़ी इबादत क्या है। आप 2 रकात नमाज ऐसी पढ़ें, यानी सलातुल हाजत की। इस रात अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप गिरिया वजारी करें, अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ाएं और माफ़ी तलब करें कि अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। मौला हमसे जितने भी गुनाह सरजद हुए हैं वो गुनाहों को माफ़ कर दे। हुजूर आफ्ताब होता है तो आसमान से तजल्लिए रहमत से आवाज़ आती है कोई माफ़ी मांगने वाला, है कोई बीमारी से शिफा मांगने वाला, है कोई परेशानियों से निजात मांगने वाला, मैं उसे अता करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला तो इतना मेहरबान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इतना रो जितना कि मच्छर का पर हो। आप लोग जानते हैं कितना बारीक है। तो आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा ज़रूर करें। अल्लाह की बारगाह में तौबा इस तरीके से करें कि फिर वो काम ना करेंगे। हाँ, तो मैं आपको ये बताने वाला था, सलातुल हाजत की नमाज ज़रूर पढ़िएगा। अगर जिस भाई को भी औलाद नहीं हो रही है, जिस भाई के घर में बहुत परेशानियां हैं, जिसकी रोजी नहीं लग रही है, जिसका पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है, जिसके घर में परेशानियां ही परेशानियां हैं, तो आप लोग 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की जरूर पढ़िएगा। इस नमाज का पढ़ने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर अच्छी लगे तो दोस्तों और अहबाबों में शेयर जरूर कीजिएगा। इस नमाज को पढ़ने का तरीका यही है। सबसे पहले तो आप लोग वजू कर लेंगे। जब आप वजू कर लेंगे तो वजू करने के बाद सबसे पहले आप नियत करेंगे। नियत किस तरीके से करना है, नियत जो होती है दिल के पक्के इरादे का नाम है। अगर आपने दिल में नियत की है तो आपकी नियत हो जाएगी। जब आप नियत कर लें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की, नफल वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। जब आप पढ़ लें, अब आपको अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेना है। जब हाथ बांध लेंगे तो उसके बाद यहाँ एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो मर्द हजरात होंगे वो अपना हाथ कानों के लौ तक ले जाएंगे, जो औरतें होंगी वो कांधे तक। अब ले आके सीने पे बांध लेंगे औरतें, और मर्द नाफ के ऊपर बांध लेंगे। बांधने के बाद सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले सना पढ़नी है जो आम नमाजों में पढ़ी जाती है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरु। जब आप इसको पढ़ लें, अब तो तस्मिया पढ़ना, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद अब आपको सूरह फातिहा पढ़नी है।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसको पढ़ने के बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर एक सूरत मिलानी है। कोई भी सूरत जो आपको याद हो, 3 आयतों के मिकदार हो। जब इतना कर लें तो अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। जब रुकू में जाएंगे तो रुकू की तस्बीह जो होती है 3 या 5 या 7 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद अब आपको क्या करना है, समी अल्लाहु लिमन हामिदा कहते हुए अब आपको खड़े हो जाना है। फिर रब्बना लकल हम्द भी कह लेना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना है। जब आप सजदे में चले जाएं तो सजदे की भी तस्बीह 3 या 5 या 7 मरतबा पढ़ लें, सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं। अब आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है। उसके बाद फिर एक कोई आयत मिलानी है। उसके बाद आयत मिलाने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। जब आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे या चली जाएंगी तो आप रुकू की तस्बीह 3 या 5 या 7 मरतबा पढ़ना है, सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम। जब इतना कह लेंगे फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, उसके बाद रब्बना लकल हम्द अल्लाहु अकबर कहते हुए अब आपको सजदे में जाना है। जब आप सजदे में जाएंगे या जाएंगे तो 3 या 5 या 7 मरतबा उसकी तस्बीह भी पढ़नी पड़ेगी, सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद आप बैठ जाएंगे तशहुद में। तशहुद का माना यानी कायदे आखिरा में जो बैठा जाता है, इसको समझ लीजिए यूँ। उसके बाद अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियात पढ़ेंगे जब तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे उंगली उठा के मतलब रख देंगे। उसके बाद अब आपको दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जो दुरूद इब्राहिमी आपको याद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन, ये वाला। इसके बाद अब दुआ मशूरा पढ़ना है। उसके बाद जब आप पढ़ लेंगे तो दोनों जानिब सलाम फिर देना है। पहले सीधे जानिब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, फिर उल्टे जानिब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जब आप ये कर लें उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें। अब बताया जाता है अगर आपके आंसू ना निकले तो आप चेहरा ऐसा बना ले जैसे रोने के लिए आदमी रोता है, उस तरीके से बना लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत मुशफ़िक़ और मेहरबान है। आपको आपके माओ यानी 70 माओ से ज़्यादा चाहने वाला है, मोहब्बत करने वाला है। तो इस दिन आप अपने हाथ से ये मौका ना जाने दें। बिल्कुल आप तमाम गुनाहों से तौबा कर लें, अल्लाह की बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा, ऐ ईमान वालों ऐसा तौबा करो यानी आने वाले अगलों को नसीहत हो जाए। तो आप लोग इस रात तौबा कीजिएगा। ये जो नमाज है इसको बिल्कुल आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस नमाज के बारे में बताया जाता है कि जो आदमी सिद्क़ दिल से पढ़ता है उसकी सारी मुराद पूरी होती है।